यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। कभी नहीं चाहता कि उसकी वजह से क्रोध आए, पर सत्य के रास्ते में बाधा आती है तो ज्ञानी उसे पार करता है। कल यहाँ तक हुआ था। इसके आगे आज भगवान क्या बोल रहे हैं? 56 नंबर अनमोल वचन। अपने विश्वास के लिए अपनी आंखें बंद करो, दूसरों की आंखें क्यों बंद करते हो? फिर से सुनो आप। अपने विश्वास के लिए अपनी आंखें बंद करो, दूसरों की आंखें क्यों बंद करते हो? अपने विश्वास के लिए आपको अपना क्या विश्वास है? गुरु हमारा कौन है? गुरु हमारा भगवान है, गुरु हमारा सब कुछ है। ये हमारा अपना विश्वास है। हमारा अपना विश्वास है कि इस सत्संग में जब से आए हमारे जीवन में ड्रास्टिक परिवर्तन हुआ। हमारी रहनी, हमारा चरित्र, हमारे व्यवहार सब में बहुत अधिक परिवर्तन आया। पहले पल पल में जो हमको भय लगता था, डर लगता था, नेगेटिव विचार आते थे, गुरु के ज्ञान से सब समाप्त हो गए। पहले पांचों विकार कितने हमारे ऊपर हावी थे, हम उन पांचों विकारों के गुलाम थे। आज वो सारे विकार विषय हमारे गुलाम हो गए, सारी इंद्रियां मेरी गुलाम हो गई। इन सब बातों को जीवन में हम जब अपने देखते हैं तो हमको गुरु के ऊपर पूर्ण विश्वास होता है कि गुरु जो बातें कह रहे हैं वो सब सत्य है। क्यों? क्योंकि हमने अपने जीवन में इस्तेमाल करके देखा, उसका हमको फायदा मिला है। तो बोला गुरु के वचन से आपको फायदा हुआ तो आपको विश्वास होगा ना। अब आपको जब विश्वास हुआ तो आप क्या है, दुनिया में सब तरफ से अपनी आंखें बंद करो। क्यों आंखें बंद करो? गुरु ने क्या बोला है? दूसरा देखना ही अदर इज हेल्प। गुरु ने कहा दूसरे को देखोगे यही नरक है, तो दूसरा मत देखो। तो हम जब आंखें फाड़ फाड़ के देखेंगे चम की दृष्टि से तो हमें दूसरा नजर आएगा। तो हम आंखें फाड़ फाड़ काहे देख रहे हैं? इसलिए आप देखो, अधिकतर आप मॉनिटरी चेक करो तो जितने भी ऋषि मुनि संत जितने भी हुए हैं, चाहे आप गुरांग ले लो, चाहे कवि ले लो, किसी संत को ले लो, जितने संत हुए हैं उनकी आधी आंखें बंद रहती है, पूरी आंखें खोलती नहीं ना। वो किसी को आंख फाड़ के देखते नहीं है, उनकी आंखें आधी बंद रहती है, पल के नीचे रहती है। क्यों? क्योंकि वो जो सिर्फ पल के खोलते हैं इसलिए कि हमको रास्ते में कहीं टकराए नहीं, बाकी जगत को देखने के लिए उनकी आंखें तो भर गई। अब उधर तो आंखें बंद कर ली, जगत को नहीं देखते। जब वो जगत को नहीं देखते इसलिए अपनी स्थिति में रहते हैं। वो संत लोग आप देखो, उनकी हमेशा उनकी आंखों को और चेक करना तो उनकी आंखें पल की आधी बंद रहती है, आधी पल खुली थी बस। वो इसीलिए कि हम दुनिया का सारा नजारा देख, हम क्या देखेंगे हम? तो इसलिए बोला हमको अपनी जीवन में परिवर्तन को देखकर
गुरु के ज्ञान पर यकीन हुआ, इसलिए हम गुरु के वचनों पर विश्वास करते हैं। विश्वास करते हैं तो गुरु ने हमको क्या बोला है? गुरु ने हमको बोला है सकल द्वार बंद समाधि लगा के देख और अंतःकरण में ज्ञान की ज्योति जला के देख। गुरु ने बोला सकल द्वार बंद, सारे द्वारों बंद कर लो, सकल द्वार बंद, समाधि लगा के देख। समाधि लगाओ, मैं कौन हूं, हु आई एम, मैं कौन हूं, समाधि लगाओ। जब समाधि लगाओगी तो तुमको अंदर से आवाज आएगी, आई एम दैट, मैं वो ब्रह्म हूं, मैं वो भगवान हूं, अंदर से आवाज आएगी। क्यों? क्योंकि जब आप हर समय पी की पचर में या पी के पचार में या तो गुरु की वाणी सुनाओ या सुनो, दूसरा कोई काम नहीं है। जब आप जो खाओगे तो उसी की तो डकार आएगी। आप खाओ आम और डकार आए मूली की, ऐसा हो सकता है? नहीं। तो आप जब दिन भर गुरु के वचन सुनोगे, गुरु के वचन बताओगे, तो हर समय उसी का ही स्मरण होगा। इसी बात को भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया। क्या समझाया? सब तरफ से ध्यान हटा करके मेरा ध्यान कर, ये वर्डिंग लिखी है। सब तरफ से ध्यान हटा करके मेरा ध्यान कर, मेरा स्मरण कर, मुझको जप, मुझको तप, मैं तेरा उद्धार करूंगा। कब करूंगा? जब सब तरफ से ध्यान हटा करके सिर्फ मेरा ध्यान कर। ये बोला, तुम ध्यान करो चार का और उम्मीद करो गुरु हमें तार दे, तो कैसे तार देगा? जब तुम चार के भरोसे हो तो वो देखेगा वो तीन तारेंगे, जब वो नहीं तारेंगे तो हम तारेंगे। वो तुम्हारी तरफ तुरंत नहीं तोड़ेगा। हम आपसे पूछते हैं, एक बच्चा घर का, आपको पता है ये टोटल मेरे ऊपर डिपेंडेंट है, मेरे बिना पूछे कोई कार्य नहीं करता, मेरे बिना पूछे कहीं जाता नहीं, कहीं उठता नहीं, कहीं बैठता नहीं, किसी बात नहीं करता, आपको पता है। और एक बच्चा और है जो आपकी भी इज्जत करता है, मान सम्मान करता है, आपके भी कहना मानता है, और चाची का भी मानता है, भाभी का भी मानता है, और बुआ का भी मानता है, चारों को कहना मानता है। अब उसके ऊपर कोई कष्ट आया, दोनों पर कष्ट आया, दोनों बच्चों पर, एक जो टोटल आप पर आश्रित है और एक जो चारों पर आश्रित है, वो दोनों जल रहे अग्नि में, संकट में, आप किधर भागोगे? आप बताओ, आप किधर भागोगे? जो टोटल आप पर समर्पित है, आप उसे भागोगे। क्यों? आपको पता है कि टोटल ये तो मर जाएगा। और जो चार पर समर्पित है उससे भागोगे, तीन लोग देख लेंगे। और वो तीनों लोग नहीं सोचेंगे, वो तीन लोग देख लेंगे, कोई नहीं भागेगा। इसीलिए गुरुजी ने एक लाइन में जवाब दिया इसका, एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। एक साधे, एक को आपने साध लिया, उसके अंडर में चली, उसकी आज्ञा के बिना एक कदम भी हम नहीं चलेंगे, जो कहीं हम करेंगे। हमने ये करके दिखाया, हमने किया। गुरु जी के अलावा किसी ने कोई बात कही, हमको गुरु जी से कहला दो। यहां तक कि गुरु जी की मम्मी ने भी कहा, हमका गुरु जी कहीं तब जाएंगे। कब मैं कह रहा हूं, हमका आप कह रहे हैं आप मुख्य मम्मी है, मेरे गुरु मेरे प्रमला भगवान है, वो कहीं मैं जाऊंगा। क्यों? सिर्फ एक बार गुरु जी ने डांटा था हमको। बनारस गए थे गुरु जी को लेकर के, वहां पर सत्संग हुआ, हमको किसी ने बोला कि किसी को जाना है
मोना जी को जाना था या मम्मी जी को इतना ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन किसी को उन्हीं के परिवार में किसी को जाना था। हमसे कहा भाई उनको वहां जाना है, हम उनको वहां छोड़ने चले गए। गुरु जी को जहां पर हम लेके गए थे वहां से हम उनको लेके छोड़ने चले गए, और गुरु जी उस बीच में जल्दी उठे और पूछा कहा हमको। पता लगा वो तो उनको छोड़ने गए। हम गुरु जी ने डांटा कि तुम मेरी सेवा में किसकी सेवा में हो? हम कहा आपकी सेवा में। कहा फिर किससे पूछे गए तुम? मंदिरोत्तर का गुरु जी गलती हो गई। तुरंत हमने अपनी गलती, हमको जिनसे गलती हो गई। हम जिसके अंडर में चल रहे हैं, क्या हमने उससे पूछा? हमने उनको वहां छोड़ा। छोड़ने के बाद में फिर मेरा ये कर्तव्य होता, मेरी ड्यूटी होती कि जब तक गुरुजी वहां पर रहे हम वहां से हटे नहीं। पता नहीं किसी में क्या काम करें। और हम वहां चले गए, और चले गए। गुरुजी ने उतनी देर में बाहर आए, देखा कि हम नहीं है। पूछा, पता लग गए, तुमको डांटा। उसके बाद से फिर हमने, जब तक गुरु जी ने नहीं कहा, हमने किसी कहना नहीं, किसी ने भी कहा हो, घर के लोगों ने, किसी ने बहुत खास नहीं, पूरा जो कमांड करे थे सत्संग को उन्होंने, उनका ठीक है। कभी ऐसी भी सिचुएशन आ गई कि हम उनको डायरेक्ट ना नहीं कर सकते थे, डायरेक्ट उनकी बात को डिसोवर नहीं कर सकते थे, क्योंकि पूरा वही सब कार्य देखते थे। उन्होंने मुझको कोई कार्य कहा, उसके बाद भी मेरा मन गवाही नहीं करी, गुरु जी के बिना पूछे नहीं करना है। उनसे हमने अच्छा ठीक अभी करते हैं। और उसके बाद में हम गुरु जी को फोन किया, फिर बाहर निकल के, तो गुरु जी फला फला ने ये कहा है, बताइए हम करें न करें? गुरु जी ने हाँ कर लो, ठीक है। तुरंत ही रख करके जैसा कार्य कर दिया। लेकिन उसका परिणाम ये हुआ कि 10 सीढ़ी हमको ऊपर हो गए। गुरु जी को ये विश्वास हो गया 2-3 एपिसोड में कि ये मेरे बिना पूछे कुछ करता। कितना भी कोई कहा नहीं, हम कुछ हो जाए, जब तक गुरु जी ने कहेंगे नहीं करेंगे। तो क्या होता है, जब एक को ये विश्वास हो जाता है जिसको डिपेंडेंट है, तो फिर वो भी आपके लिए हर प्रकार से आपके लिए तैयार रहता है। तो इसीलिए गुरु जी ने लाइन बोली, एक साधे सब सदे, सब साधे सज जाए। फिर गुरु जी ने इसको क्लियर किया। क्या क्लियर किया? वो हमने इसलिए पूछा और उनको क्लियर करना पड़ा। गुरु श्याम भगवान लखनऊ आए थे बॉम्बे से, और श्याम भगवान जब वाणी बोल रहे थे तो गुरु जी एक आदर्श स्टूडेंट की तरह उनकी वाणी को लिख रहे थे। और जब तक गुरु जी नहीं आए थे, श्याम भगवान की वाणी चल रही थी, हमारे को किसी प्रकार का कोई अंदर में आनंद की प्राप्ति नहीं हो रही थी। इसके बाद जब गुरु जी आए हॉल में, तो हमको बड़ा आनंद है। हमका बस अब ठीक है, अब आना मेरा सफल हो गया लखनऊ। और इसके बाद जब मैंने देखा कि गुरु जी उनकी वाणी को बड़े आदर्श स्टूडेंट लिख रहे हैं, तो मेरे मन में एक अंदर में डर सा महसूस हुआ कि गुरु जी के गुरु जी उनका वो इतना आदर कर रहे हैं, और उनके प्रति मेरे मन में वो रिस्पेक्ट, वो आनंद, या वो हमको वो खुशी नहीं मिली है, गुरु जी का नहीं मिली हमको खुशी। तो एक तरीके से उनका निरादर तो नहीं हो गया हमसे, भाई वो पूजन गलत तो नहीं हो गया? तो मैंने गुरु जी से पूछा एज इट इज, हमका गुरु जी श्याम भगवान जब वाणी बोल रहे थे, आप बड़े एक आदर्श स्टूडेंट लिख रहे थे, आप उनको गुरु मानते हैं, लेकिन जब तक हॉल में आप नहीं आए थे, मेरे अंदर में जरा सा भी उमंग, जरा सा उत्साह या प्रसन्नता नहीं हुई थी। हम वाणी सुन रहे तो मित्रों, जब आप आ गए तो हमको बड़ा अंदर में जैसे पता नहीं क्या मिल गया हो, बड़ी खुशी हुई। तो गुरु जी हम ये जानना चाहते हैं, हम गलत तो नहीं, मैंने कोई पाप तो नहीं किया,
हम जानना चाहते हैं। तो गुरु जी ने बड़े स्पष्ट शब्द में बोला, तुम एकदम सही मार्ग पर हो, एकदम सही हो। हम गुरु जी कैसे? बोला, माँ एक होती है, माँ एक होती है, और जो बेटा है माँ के आने पर उसको जो आनंद, खुशी, प्रसन्नता मिलती है, उसके दादा, उसके जो है उसके मम्मी पापा आ जाए, उसका भाई आ जाए, कोई आ जाए, तो बेटे को उतनी खुशी मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो बोला इसी तरीके से जिससे तुमने ज्ञान सुना, जिससे तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आया, नेचुरल उसके बारे में, उसके लिए तुम्हारे मन में अंधी श्रद्धा, अटूट विश्वास था, प्रेम हुआ, तो तुम उसके आने पर तुम्हारे को बड़ी प्रसन्नता मिली। बोला इसके मतलब ये नहीं कि तुमने उनका निरादर किया, कहा नहीं, वो भी हमारे रिस्पेक्टिव हैं, हम उन्हें जैसे, अगर आपके लड़के के पिताजी आ जाते हैं तो जो लड़के की वाइफ है, बहू है, वो उनका रिस्पेक्ट करती है, उनकी माँ जो उसका रिस्पेक्ट करना है, उनको उससे रिस्पेक्ट करो। जो और भी हैं, सीनियर हैं, बड़े हैं, उनकी रिस्पेक्ट करो, लेकिन चलो एक के अंडर में, जो वो कहे उसकी बात मानो, उससे पूछ पूछ चलो, तो जीवन में कभी धोखा नहीं आएगा। और जो आनंद की प्राप्ति हुई तो खुशी हुई, इसलिए क्योंकि जिसने जीवन बनाया है उसके प्रति ऑटोमेटिक अंदर से एक उत्साह, अंदर से एक फुदरी छोड़ने लगती है, भाई मेरा जीवन उन्होंने बनाया है, मेरे साथ बड़ी मेहनत की है, तो उसके प्रति ऑटोमेटिक होता है। तो बोला, इसलिए कहा कि एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। गुरु के प्रति जिससे ज्ञान सुना, उसके प्रति तुम्हारे मन में ऐसा उमंग, उत्साह, प्रफुल्लता आई, वो अच्छी बात है। वो उनके गुरु है तो उनकी तुम्हें रिस्पेक्ट करनी है, उनका निरादर नहीं करना है, रिस्पेक्ट करना, पूजनीय हो। जैसे लड़की के माँ बाप पूजनीय है, लड़के के माँ बाप पूजनीय है, वो आते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, उसे वो रिस्पेक्ट करें। लेकिन हम कुछ भी करें, कुछ भी कार्य करें, तो हम जिसके अंडर में चलते हैं, जिससे ज्ञान सुनते हैं, उससे ही पूछ के चलें। क्यों? उसको तुम्हारी सारी जन्म पत्री पता है कि तुम्हारी आसक्ति कहाँ है, तुम किससे तुम्हारी लड़ाई झगड़ा है, किसको उसको पसंद नहीं करते हो। अब देख लो, आप अपने झांक के देख लो, आप कहीं भी चलते हो, किसी जगह भी चलते हो, चाहे बस में बैठना हो, चाहे टैक्सी में बैठना हो, गाड़ी किसी जगह बैठना हो, तो जो आपका प्रिय होता है उसी के पक्ष से बोल जाए बैठ जाती हो। तो देख, अरे गुरु जी ने एक बात की आंखें खोली है, जिससे जिससे आपकी पटेगी उसी पर बैठने को बैठोगे, और बल्कि उससे कह देते हैं हमारी सीट रोक लेना। ये देखो, अपने बगल हमारी सीट रोक लेना, अच्छा कोई दूसरे ना बैठे पाए। और पता लगा अभी वो घर में है और पीछे की बगल रुमाल रखे हैं, कहा बात तो बैठी है, वो है कहाँ, वो बैठी है, वो घर रुमाल बैठा है, वो घर में भी तैयार हो रही है। क्यों? हमारी प्यारी सखी बगल में बैठेगी तो हमको बातचीत करने में मजा आएगा। और वही कोई बगल में उससे जो जिससे उसकी नहीं पटती है और उसे चोट लड़ चुकी है, सारा रास्ता सत्यानाश कर दिया, मुंह फुला बैठी थी, कुछ बात करे ना, आप किसी न किसी बहाने वहां से उठोगे और अपने प्यारे बाजार बैठ जाओगे। अब देखो, आपको किसने घसीटा? उसके प्यार में। तो जिससे आपका प्यार होता है, जिससे पट्टी है, उसके पास में आप उठना बैठना चाहते हो। तो अब बताओ, ज्ञान बड़ा है कि प्यार बड़ा है? ज्ञान बड़ा है। प्यार और ज्ञान क्या है? प्यार है पानी और ज्ञान है सूखा आटा। सूखे आटे से कोई अपना पेट नहीं भर सकता,
जब तक प्यार का पानी नहीं डाला जाएगा तो सूखे आटे से कोई पराठा नहीं बनेगा। तो इसीलिए बोला दुनिया के जितने शास्त्र हैं आप सारे शास्त्रों पढ़ो, चाहे रामायण पढ़ो, चाहे भागवत पढ़ो, चाहे कुरान पढ़ो, चाहे बाइबल पढ़ो, कुछ पढ़ लो, उनकी सारी जो धार्मिक पुस्तक है उसका लास्ट निचोड़ क्या देखो आप, लास्ट उसका निचोड़ है प्रेम ही परमात्मा है। कितनी कोई किताब पढ़ लो, किसी जात की, धर्म की, किसी की पढ़ लो, और ये बोला है कि प्रेम एक ऐसा अस्त्र है जिसका आगे कोई नहीं टिक पाता। आप कोई भी अस्त्र इस्तेमाल करोगे उसकी काट है, लेकिन प्रेम के अस्त्र को काट नहीं है। आप प्रेम करोगे, अगला जो है कितना भी घोर विरोधी हो उसके बावजूद वो आपके आगे नतमस्तक हो जाएगा। ये बात हम अपने जीवन के अनुभव से कह रहे हैं आपको, ऐसा नहीं है ये कांटों वाला ताज है, ये ऐसा नहीं है। कितनी कितनी बातें लोग कहते हैं, कितना कितना लोग सब कुछ करते हैं, सबकी बात सुनना, सबको समझना और उसके बाद भी उसे मक्खन लगा के बात करना। मतलब पता है कि महादुष्ट है, पता है कि ये दिन भर मेरे लिए दिन भर पापड़ बेलता है, पता नहीं, सब जानते हैं। और मजे की बात ये देख लीजिए, गुरु जी ने इसको बोला है आप किसी से किसी की कोई बुराई करोगे, बोला एक पलव कबूतर है, ये घूम फिर करके आपके पास में वो बात जरूर आ जाएगी, कोई ना कोई जरूर पहुंचा देगा। आप कहीं बोलोगे, कोई बात बोलोगे, वो बात जिसके लिए बोलोगे जब तक उसके पास नहीं पहुंच जाएगी वो ऐसी वायुमंडल मंडराती रहेगी। किसी न किसी के माध्यम से वो बात उसके तक पहुंचेगी जरूर, तो सब बात पता लगती है, कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कह रहा है, कौन क्या सोच रहा है। लेकिन उसके बाद भी ये कितनी बड़ी गुरु की कृपा है, अमानत है, कितना बड़ा ये वो है, अचीवमेंट है कि किसी के प्रति कोई रिवेंज की भावना नहीं आती। नहीं तो कोई आपका विरोधी हो, आपको पता लग जाए ये विरोधी है, तो आप उसको नष्ट करने के लिए आप 20 टाइमिंग बनाओगे। इस ज्ञान का सबसे बड़ा अचीवमेंट ये है, जिसके कारण से आपका मन शांत रहता है। अगर आप किसी से बदला लेने के लिए सोचो तो बदला नहीं सोचने पर आपको प्लानिंग बनानी पड़ेगी, दिमाग में सोचना पड़ेगा, जोर देना पड़ेगा, उसके लिए विचार करना पड़ेगा। और जब आप विचार करोगे तो आप कभी भी प्रसन्नचित्त नहीं रह सकते, ये गारंटी है। कोई व्यक्ति भी किसी के लिए बुरा चाहता है, कोई व्यक्ति किसी के लिए समझता ये इसका लिए इसका बुरा हो जाए अच्छा नहीं, वो कभी भी प्रसन्नचित्त नहीं रह सकता। और प्रसन्नचित्त रहने के लिए ये जरूरी है कि आपके मन में हमेशा पॉजिटिव विचार आए, सकारात्मक विचार आए। और जब आप सकारात्मक विचार आपके मन में आएगा तो आपको कभी किसी बात का दुख या उदासी चेहरे पर नहीं आएगी। इसी बात को गुरु जी ने लिखा है कि जब गुरु के वचनों पर तुमको विश्वास हो गया तो तुम सब तरफ से अपनी आंख बंद कर लो, दूसरे की आंख बंद करने की कोशिश नहीं करो। अज्ञानता में क्या होता है, हम दूसरे की आंख बंद करने कहते हैं, तुम उसकी बुराई क्यों देख रहे हो, तुमने उसके लिए बुरा क्यों बोला, क्यों कहा, क्यों देखा, क्यों विचार किया दूसरे की। तो दूसरे का मुख नहीं बंद करो, दूसरे की आंखें नहीं बंद करो, अपनी आंखें बंद करो, अपना मुख बंद करो कि हमें किसी के लिए कोई भी गलत बात नहीं कहनी है, हमें किसी के लिए कोई गलत बात नहीं देखनी है, गलत बात नहीं सुननी है। हम उधर से अपना आंख बंद करें, कान बंद करें।
मुख बंद करें, नहीं नहीं बोलेंगे, नहीं सुनेंगे, नहीं देखेंगे। अगर आपने किसी के प्रति कोई गलत भाव रखा, देखा, सुना, कहा, तो क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? निश्चित आपके मन में विक्षेपता आएगी। जिस समय विक्षेपता आएगी और उसी समय प्राण निकल के तब फिर 84 लाख में आओ। तो इसलिए कितनी अच्छी बात बोली भगवान ने, ट्रबल्स डोंट कम इफ यू नॉट इनवाइट देम। परेशानी को यदि आप निमंत्रण नहीं दो तो परेशानी आपके पास नहीं आ सकती। अब आपने किसी के लिए बुरा सोचा, उसी में प्राण निकल गए, 84 लाख योनियों में आप घूम रहे हो, ये परेशानी आपने मोल ली तो किसी ने दी? खुद ले ली मोल, खुद ली मोल। किसने कहा था आप किसी के लिए बुरा सोचो? किसने कहा था कि तुम किसी के लिए गलत विचार रखो, ये फलाना है? कितनी अच्छी बात भगवान बोलते हैं इसके लिए। आप सब लोग रोज मैसेज भेजते भी हो मोबाइल में, किसी को मोबाइल में मैसेज भेजते हो तो उसके मोबाइल में यदि कॉलम खाली नहीं है तो मोबाइल में मैसेज जा नहीं पाता। जब तक वो वायुमंडल में मंडराता है वो मैसेज, और जैसे ही कॉलम खाली होता है वैसे उसके अंदर चला जाता है। इसी तरीके से जब आप किसी के लिए कोई बात बोलते हो गलत, अनुचित, वो बात हवा में मंडराती रहती है, एक से एक के मुंह दूसरे के तीसरे चौथे पांचवें फैलती रहेगी। जब तक जिसके लिए जो बात बोली है उसके तक जब तक नहीं पहुंचेगी वो ऐसी मंडराती रहेगी। उसके पास जब पहुंच जाएगी तब वो समाप्त होगी। और जब पहुंचेगी, और अगर आपने ब्रह्म ज्ञान नहीं लिया है तो आप बिना बदला लिए मान नहीं सकते, ये गारंटेड है। कोई ऐसा प्राणी नहीं होगा जिसके लिए कोई बुरा बोले और चुपचाप सुन ले बिना ज्ञान के। जैसे कोई अगर कुछ बोलता है तो व्यक्ति के मन में भावना क्या होती है, जब तक हम इससे दुगना चौगना बदला न ले ले, अंदर में इसे आग जलती है। तो उस आग को किसने बुझाया? गुरु के वचनों ने बताया। तो जिस गुरु के वचनों को हमने सुना और मेरे अंदर में ये अचीवमेंट प्राप्त हुआ, अब हम बड़े आनंद में रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, कभी हम दुखी नहीं होते, मेरे मन में डर नहीं आता है, खूब साउंड स्लीप आती है, मन में उमंग रहती है, सबसे प्यार करने की इच्छा करती है, किसी से कोई जोर से बोलने की इच्छा नहीं होती है। तो इतना बड़ा अचीवमेंट कहां से हो गया? तो फिर अगर जो इतना अचीवमेंट हुआ, आज मेरा जीवन इतना परिवर्तित हो गया, इतने आनंद में आ गया, तो मैं उस गुरु को नतमस्तक हूं, किसके आगे में हूं? तो ऐसे वो बोला भगवान ने कि रिस्पेक्ट सबकी, लेकिन आज्ञा में चलना एक की, तब तो उन्नत होगी। क्यों? क्योंकि हमें पता है हमारे बच्चे में क्या कमी है, हमें पता है इसकी आसक्ति कहाँ कहाँ है, हम पता है सारी बातें। तो कोई जब नए के पास जाएगा तो उसको समझने में लग जाएगा 5-7 साल, इसकी कौन सी बुरी आदत है, जब तक तू चौपट हो जाएगा। लेकिन जिसने समझा है उससे वो कोई पैतरा नहीं कर पाता। जैसे हम लोग अक्सर कोई बात होती है, कोई कहते हैं यहाँ चले जाए, थोड़ा उसको जाए गुरु ज्ञान बता दे, भजन सुना दे, अच्छा ठीक है बताते हैं, जरा उसी के साथी कंफर्म के का बात वहां क्यों जा रहा है, इसके मामा ने इसलिए जा रहा है। तो हमारे साथ चलो, उसको हम भेज दें वहां के लिए, अरे हमें जाना जरूरी है, तो असली पोल खुलती है। तो तुम गुरु के उसको भजन सुनाने जा रहे, गुरु के वाक्य बताने जा रहे हो, अपनी रिश्तेदारी निभाने जा रहे हो, और कह रहे हो हम इस काम में जा रहे हैं, तो ऐसी चलाकी चंडी नहीं।
तो ये चलाकी चंडई गुरु आगे नहीं चल पाती, वो सब जानता है। तुम तबले भात रखो, जान के कौन तान तुम्हारी चलने वाली है। क्यों? वो सब दाव चल के आया है, अपने गुरु से सब चीज, सब कुछ गुरु ने उसकी ये चीज पकड़ी है और दुरुस्त किया है। तो ऐसे में अगर हम चाहते हैं मेरी उन्नत हो, तो उसके लिए सकल द्वार बंद, समाधि लगा के देख और अंतःकरण में ज्ञान की ज्योति जला दे। कहीं नहीं झाको ताको, सिर्फ एक। आप एक के बनकर रहोगे तो जीवन में बहुत शीघ्र आप मंजिल प्राप्त करोगे, बहुत शीघ्र मंजिल प्राप्त करोगे। और जीवन में कभी भी कैसी भी कोई विपत्ति आएगी, वो हमेशा आपकी रक्षा करेगा। आप करके देखो, आपको सफलता न मिले, आपको आनंद न मिले, शांति न मिले, तो आप कहना, निश्चित आपको आनंद मिलेगा, शांति मिलेगी, संतोष मिलेगा और जीवन बड़ा आनंद में होगा। सभी को हरिओम, राम राम। कितनी महिमा गाऊं, कितना करूं सत्कार, कितनी महिमा गाऊं, कितना करूं सत्कार। एक जीव्या है मेरी, एक जीव्या है मेरी, तेरे गुण है बेशुमार। सब सुख देने वाले तेरा शुक्र है सौ सौ बार। सब सुख देने वाले तेरा शुक्र है सौ सौ बार। सौ सौ बार, लख लख बार, सौ सौ बार, लख लख बार, तेरा शुक्र है सौ सौ बार, तेरा शुक्र है सौ
क्या बोल रही है?